हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट फॉलोइंग फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूअस. जो कि हमारा फंक्शन गिवन है f(x इज इक्वल टू 5 व्हेन x इज लेस देन, यहाँ पे 2 होना चाहिए तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं. और फिर ax प्लस b व्हेन 2 इज लेस देन x इज लेस देन 10 and 21 when x is greater than equal to 10. So key concept of this question is, अगर हमारा कोई फंक्शन fx गिवन है वो at x is equal to a पर तभी कंटिन्यूअस होगा जब l यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट वो इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के, इक्वल होगा फंक्शन पर वैल्यू के. यानी कि लिमिट x टेंस टू a माइनस fx ये इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू a प्लस के, और ये इक्वल होगा f ऑफ a के. तब जाके हमारा फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा. तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन गिवन है वो f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है 5 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2, और गिवन है ax प्लस b व्हेन x इज लेस देन 10 and it is greater than 2. एंड फिर यहाँ पे 21 गिवन है when x is greater than or equal to 10. तो यहाँ पे फंक्शन हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे 2 पॉइंट पर हमारा देख सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो इक्वल है एट x इज इक्वल टू 2, इस पर हमारा कंटिन्यूअस गिवन है, और एट x इज इक्वल टू 10 इस पर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस इस तरीके से गिवन है. तो यहाँ से हम ये काम कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू, जो अगर हम 2 माइनस यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे मिलता है हमारा 5, और ये हम इक्वल करते हैं लिमिट x टेंस टू 2 प्लस लेते हैं तो हमें मिलता है ax प्लस b, ये फंक्शन मिलता है. उसके बाद जब यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 10 माइनस तो हमें फंक्शन इस तरीके से मिलता है ax प्लस b, और ये इक्वल होगा हमारा लिमिट x टेंस टू 10 प्लस जब लिखते हैं तो हमें मिलता है 21. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 इज इक्वल टू, ये जो हमारा लिखा है यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 2a प्लस b होगा, और यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो 10a प्लस b होगा, ये इक्वल होगा हमारे 21 के. तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमें 2 इक्वेशन मिल गए, और दोनों इक्वेशन को हम घटाते हैं तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा. तो दूसरे इक्वेशन में से पहला इक्वेशन घटाते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो कि हमारा पहले दूसरा इक्वेशन लिखते हैं 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है. और फिर यहाँ पे हमारा है 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ये हमारा जो है पहला इक्वेशन है. इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, b से b ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा तो 8a, और यहाँ पे 21 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 16. तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 हो गया, और a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर जो है 1 में पुट करते हैं. जब a में 1 में पुट करते हैं तो 2 इंटू यहाँ पे 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, यानी कि b इज इक्वल टू जो हमारा निकलता है वो 1 मिल के आता है. यानी कि हमारी a की जो वैल्यू है वो 2 है और b की जो वैल्यू है वो 1 है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.